गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए HTML लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। HTML को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे दबाकर हमारे जो सारी आने वाली नई अपडेट्स हैं उसको पा सकते हैं। तो चलिए HTML का इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। ये एक ऐसी भाषा है जो जावा, पर्ल, सी या बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं से काफ़ी अलग है। यह वर्णन करने का एक मेथड है कि अखबार के जो प्रिंट होते हैं उसकी तरह ये एक चैप्टर का सेट है कि जो पिक्चर्स हैं या फिर जो अक्षर हैं उसको कैसे सेट किया जाना चाहिए। HTML में कोई संकलन या कोई दूसरी भाषा नहीं है। ये एक ब्राउज़र पर डिपेंड करती है कि हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में HTML प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके बाद हम इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि ब्राउज़र पर चला सकते हैं। HTML प्रोग्राम के लिए फ़ाइल का नाम .htm या .html एक्सटेंशन होता है। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम .htm या .html एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। वेब पेज, एक वेब पेज में एक HTML फाइल होती है जिसमें किसी भी चित्र का उपयोग पेज पर किया जाता है। HTML फाइल यानी कि एक नॉर्मल जो फाइल होती है उसमें प्रदर्शित करने के लिए जो अक्षर और चित्र होते हैं उनको स्थानों पर एक साथ रखने के लिए या उनको सही शैली में प्रयोग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यदि आप उसे सही ढंग से प्रदर्शित करना चाहते हैं या फिर सही स्थानों पर इच्छित टैग के साथ शामिल करना चाहते हैं तो टैग एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। टैग एक ब्राउज़र को कुछ विशेष करने के लिए कहता है, जैसे इटैलिक में टेक्स्ट देखना, बड़े फ़ॉन्ट में बोल्ड करना, एक छवि दिखाना या किसी वेब पर एक लिंक पेज बनाना। ये एक टैग का काम होता है। टैग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग वे टैग होते हैं जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं। इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स में ब्लॉक कर सकते हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और जब ये क्लोज होते हैं तो उसमें स्लैश सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एम्प्टी टैग, ये टैग इनमें एक स्टार्टिंग टैग होता है, इनमें कोई एंडिंग टैग नहीं होता, जैसा कि हमारे नीचे दिया हुआ है HR, इमेज, लिंक, बेस फॉन्ट, BR और बेस टैग। अब हम देखेंगे कि एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। HTML डॉक्यूमेंट की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें HTML, हेड, टाइटल और बॉडी एलिमेंट शामिल होते हैं। 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा हर HTML में मौजूद होते हैं, और तकनीकी तौर पर इसमें HTML टैग केवल 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, एक हेड कंटेनर टैग और एक बॉडी कंटेनर टैग। बॉडी टैग के अंदर अपने नाम का पूरा पृष्ठ, सभी पार्ट के चित्र, हाइपरलिंक और इतने पर भी प्रदर्शित करने के लिए इनको रखा जाता है। बॉडी स्टार्टिंग है और जो उसकी एंडिंग टैग के बीच में समाहित होती है। और जो हमारा ऑप्शनल हेड टैग है जिसे बॉडी के अनुभाग से पहले रखा गया है, आपको दस्तावेज के बारे में कुछ जानकारी संग्रहित करने देता है। जब हेड अनुभाग सभी पर मौजूद होता है तो इसमें केवल टाइटल कंटेनर टैग हो सकता है।
जो कहता है कि मेन्यू बार के ऊपर के ब्राउज़र के विंडो में शीर्षक क्या प्रदर्शित करना है। मतलब ये जो टाइटल टैग है ये जो शीर्षक है हमारा उसको प्रदर्शित करता है। और यदि आपके पास ग्राफिकल ब्राउज़र है तो HTML जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होगी। एक HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले HTML आता है, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर उसके बाद जो भी हमें वेब पेज पे देखना है, फिर हम सबसे बाद में जो हमने स्टार्ट किया है उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो हमने टाइटल लास्ट में ओपन किया है तो टाइटल सबसे फर्स्ट में क्लोज करेंगे, फिर हेड ओपन किया तो हेड क्लोज करेंगे और बॉडी को क्लोज करेंगे। और स्टार्टिंग में हमने HTML स्टार्ट किया था तो लास्ट में हम HTML भी क्लोज करेंगे। एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं इसके लिए और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम पे, एक्सेसरीज़ में जाएंगे, नोटपैड पे जाएंगे या फिर विंडो R की ओपन करके उसमें नोटपैड लिखेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर हम नोटपैड में अपने जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम टाइप करेंगे और उसके बाद फाइल को सेव करेंगे .htm या .html एक्सटेंशन पे और फिर जाके उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे। हमने जो HTML का वेब पेज बनाया है उसको हम ब्राउज़र में ओपन कैसे करेंगे? तो इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जब हमारा ये फाइल ओपन हो जाए तो वहाँ पे हमने जिस नाम से फ़ाइल सेव की है उसको ओपन करके डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो रन हो रहा है। HTML टैग में एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और वे एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और एंगुलर ब्रैकेट से ही क्लोज होते हैं, जिनको हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी कहा जाता है। इनको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। और टैग के आधार पर कुछ विशेषताएं हो सकती हैं और ज़्यादातर विशेषताएं जो हैं वो एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं की आवश्यकता है और कुछ ऑप्शनल होते हैं इसमें। मतलब कि सब के सब या तो एट्रीब्यूट्स पे होते हैं या टैग्स पे होते हैं। टैग का नाम और जो उसके एट्रीब्यूट्स के नाम हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स के केसेस सेंसिटिव होते हैं। टैग का नाम पहले आना चाहिए, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं भी आ सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखते, इनका सीरीज़ कोई मायने नहीं रखती। तो हम टैग को भी इस प्रकार लिख सकते हैं। HTML टैग डॉक्यूमेंट को STM डॉक्यूमेंट के रूप में पहचानता है और HTML टैग एक HTML डॉक्यूमेंट्स है जो इसकी रूट है। तो ये अन्य सभी HTML टैग्स के रूप में, कंटेनर टैग के रूप में कार्य करता है और सभी HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो HTML टैग के साथ स्टार्ट होते हैं और क्लोज यानी कि /HTML टैग के साथ समाप्त होते हैं। हेड टैग जो डॉक्यूमेंट है उसके हेडर को डिफाइन करता है और ब्राउज़र विंडो में डॉक्यूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है उस पर प्रभाव नहीं डालता। हेड जो एलिमेंट है वो एक टाइटल में शामिल भी हो सकता है। टाइटल टैग डॉक्यूमेंट्स के शीर्षक को परिभाषित करता है और इसे हेड और /हेड टैग के बीच में रखा जाता है और हर डॉक्यूमेंट के केवल एक ही शीर्षक हो सकता है जो कि डॉक्यूमेंट को सामान्य तरीके से पहचानना चाहिए। जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट के हेड का हिस्सा नहीं होता और इसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक या मार्कअप कमांड नहीं हो सकती। यह सरल पाठ होना चाहिए, मतलब इट
मस्ट बी सिंपल टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो सिंपल होना चाहिए। बॉडी टैग, बॉडी टैग HTML डॉक्यूमेंट के सबसे बड़े भाग को डिफाइन करता है, अर्थात ये इसका शरीर है। इस टैग में डॉक्यूमेंट की सभी प्रमुख सामग्री होती है और इसमें HTML डॉक्यूमेंट की सभी सामग्री शामिल है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, टेबल और हाइपरलिंक एटसेट्रा। हेडिंग टैग्स इन HTML। HTML के टाइटल में 6 लेवल होते हैं जिनकी संख्या 1 से 6 तक होती है। 1 नंबर हेडिंग की तुलना में जो बाकी हेडिंग्स होती हैं वो छोटी और फॉन्ट में भी छोटी होती हैं और बोल्ड भी नहीं होती। हर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले टाइटल को H1 से टैग किया जाता है और 1 से 6 शीर्षक स्तर के और ये हेडिंग को अलाइन करता है, जो कि अलाइन राइट और अलाइन लेफ्ट उसमें शीर्षक में सेट करता है। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग होता है जो कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक एट्रीब्यूट की तरह अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट को परिभाषित करता है जो कि पैराग्राफ के बीच में होता है। लाइन ब्रेक यानी कि BR टैग, BR टैग यूज़ होता है सिंपली लाइन को एंड करने के लिए और दूसरी लाइन पे जंप करने के लिए, जैसा कि, और ये टैग यूज़ होता है ज़्यादातर लाइन को एड्रेस करने के लिए। हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR टैग, HR टैग का यूज़ जो है वो नियम या रेखा बनाकर क्षेत्र को 2 वर्गों में अलग करने के लिए किया जाता है। अलग सेक्शन बनाने के लिए और अलग अलग सेक्शन का आकार तय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। HR टैग ब्राउज़र विंडो की जो चौड़ाई है उसमें एक क्षैतिज रेखा का निर्माण करता है, जो कि सामान्य क्षैतिज नियम सिंटैक्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स को नियम बोलते हैं या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सिंटैक्स HR यानी कि क्लोज या फिर हॉरिजॉन्टल रूल 3 पिक्सल, जैसा भी हमें नीचे ये एक बॉक्स दिया है इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं। फ़ॉन्ट टैग का उपयोग हम अपने वेब पेज के फ़ॉन्ट में, आकार में, फ़ॉन्ट का जो कलर है और फ़ॉन्ट की जो शैली है उसको चेंज करने के लिए किया जाता है। लेकिन HTML4 में कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS के जो लेवल है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि फ़ॉन्ट टैग अपने आप में कोई वास्तविक कार्य क्षमता प्रदान नहीं करता, लेकिन कुछ विशेषताओं जैसे कि आकार, रंग या फेस की सहायता से ये हमें हेल्प कर सकता है। और आकार, फेस और कलर की विशेषताओं को उपयोग सभी को एक बार या इंडिविजुअली रूप से किया जा सकता है, जो कि यूज़र को किसी भी HTML के एलिमेंट के लिए गतिशील फ़ॉन्ट की शैली प्रदान करने में ये हेल्पफुल होता है। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टैग का यूज़ जो एट्रीब्यूट का यूज़ है उसको हम इसके फ़ॉन्ट के टैग के आकार के रूप में करते हैं। फ़ॉन्ट का आकार 1 से लेकर 7 तक होता है और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है नंबर 3। फ़ॉन्ट कलर एट्रीब्यूट ये टेक्स्ट के अंदर के रंग को डिसाइड करता है, जो कि फ़ॉन्ट एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज करता है। और फ़ॉन्ट का रंग चेंज करने के लिए हमें स्टार्टिंग फ़ॉन्ट टैग में जोड़ना होगा और इसे कलर करने के लिए हमें इसको असाइन भी करना होगा। रंगों को हम मानक रंग के रूप में मान सकते हैं, यानी कि लाल, नीले, काले आदि या RGB के रूप में। एग्जाम्पल के लिए ये 000099 RGB ये जो है ये हमारे कलर के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जो कि 6 डिजिट की संख्या होती है जिसको हम हेक्सा भी बोल सकते हैं।
फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस मतलब चेहरे की विशेषता, जो भी हमारा फॉन्ट का फेस है। अब फॉन्ट फेस के अंदर या फॉन्ट की जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या होता है, ये उसके फॉन्ट फेस डिसाइड करता है। फॉन्ट एक इसको अलग शैली में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर टैग को प्रारंभिक फॉन्ट में जोड़ते हैं और फॉन्ट फेस की विशेषता यही है कि ये अपने आप किसी भी विशिष्ट फॉन्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्डाना या फिर एरियल या फॉन्ट के बहुत सारे और भी ऐसे नेम हैं जो हमें इसमें यूज़ करने को मिल जाते हैं। मतलब जो भी हम फॉन्ट यूज़ करना चाहेंगे फॉन्ट फेस में, वो हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट क्या होती है? HTML की सूचनाओं की सूचियों को स्पेसिफाई करने के लिए एक इंफॉर्मेशन होता है और जिसे हम लिस्ट कहते हैं, और सभी लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा लिस्ट होने का ऑर्डर होना चाहिए, जिसको हम ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के नाम से HTML सूचियों में आदेशित किया जाता है, जिनको ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के नाम से हम जानते हैं। इनको हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इन्हें क्रमांकित सूची के रूप में भी जाना जाता है और उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है जिनमें एक संख्यात्मक क्रम या रैंकिंग होती है। एक ऑर्डर की गई सूची यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग से स्टार्ट होती है और प्रत्येक सूची जो लिस्ट है वो li टैग से शुरू होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इन्हें हम कोलेटेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके पास जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो इसके विपरीत छोटे बुलेट आइकन होते हैं। इनका उपयोग उन सूचियों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। एक HTML लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग से स्टार्ट होती है और हर लिस्ट आइटम li टैग से शुरू होती है। इन आइटम को आमतौर पर छोटे काले रंग के घेरे के साथ चिन्हित किया जाता है। कमेंट्स, आप अपनी HTML फाइलों में कमेंट्स डाल सकते हैं जो कि वेब पेजों पर टिप्पणियों के भीतर ये शो नहीं करता। ये आपको ये समझने की अनुमति देता है कि आपका HTML कोड, आपके HTML जो सोर्स कोड है, उसको देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक निश्चित मेथड क्यों है, या यह कोई और हो सकता है, या इसकी कोई संभावना है, यह भविष्य में किसी एक पॉइंट पर हो सकता है। हमें कमेंट में कोई निजी जानकारी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो सोर्स कोड है उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी निजी जानकारी को आसानी से देख सकता है। इसके अलावा हमें अपने कमेंट्स में HTML टैग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ब्राउज़र जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टार्टिंग टैग के बारे में सोचते हैं। टेबल, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको टेक्स्ट या नंबर के साथ एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। टेबल कंटेनर टैग के साथ डिफाइन होती हैं और इन टैग को टेबल टैग के साथ सेल्स की रोज़ में डिफाइन किया जाता है और साथ ही इसमें tr कंटेनर टैग का भी यूज़ होता है। हर tr जो टैग है वो डाटा सेल्स को डिफाइन करता है जो th और td कंटेनर टैग के रूप में होते हैं। हर डाटा जो सेल अपने पास रखता है उसमें लिंक्स, इमेज, लिस्ट या टेबल भी शामिल हो सकती है। ज़्यादातर जो ब्राउज़र होते हैं वो समाप्ति पर tr टैग या td टैग की आवश्यकता नहीं लेते। वे मान लेते हैं कि अगला शुरू होने पर एक सेल या एक रो में समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम उनके टैग में क्लोज किए बगैर हम लिस्ट को देख सकते हैं। हालांकि टेबल टैग के लास्ट में ये टैग करना, क्लोज करना आवश्यक होता है। सेल स्पेसिंग और सेल
पैडिंग। सेल स्पेसिंग टैग का उपयोग हम अपने टेबल के भीतर विभिन्न सेल के बीच में जगह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और सेल पैडिंग टैग जो है वो सेल या सेल की दीवार के बीच में जो उसकी मात्रा को नियंत्रित या सेट करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से सेल पैडिंग की जो संख्या है वो 1 है और टेबल की जो सामग्री को फैलाने के लिए सेल स्पेसिंग की कंपैरिजन में सेल पैडिंग आमतौर पर अधिक प्रभावशाली होता है। हाइपर लिंक हाइपरलिंक का उपयोग किसी वेबसाइट के पेज के बीच नेविगेट करने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग यानी कि ए टैग का उपयोग करना होगा और एंकर टैग के हर्फ विशेषता का उपयोग उस वेब पेज की लोकेशन को देखने के लिए किया जाता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो आशा है आपको ये HTML समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।